Hello everyone and welcome to my channel. So I'm currently in Delhi और मैं क्यों क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूक्रेन और जो मेरी फ़्लाइट है वो एयर अरेबिया की फ़्लाइट है और जो जर्नी है इट्स टोटल जर्नी है वो 11 आवर्स 15 मिनट्स की है इंक्लूडिंग हॉल्ट जो कि शारजाह पे हॉल्ट है 2 आवर्स 30 मिनट का। तो वहाँ पे उसको मिला के पूरा 11 आवर्स 15 मिनट का जर्नी है फ्रॉम इंडिया टू यूक्रेन। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम एयर अरेबिया फ़्लाइट मैंने बुक की थी और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और जो मील उसमें है मतलब टिकट में ही जो टिकट चार्जेस थे वो उसमें ही सब कुछ मील, इवन हम लोग सीट भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो हम लोग ने सीट भी अपना सिलेक्ट कर लिया और जो मील भी था वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन। तो मैंने भी मील सिलेक्ट किया था और जो भी दोनों चीज़ जो अवेलेबल थी फॉर वेजिटेरियन वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा कैसा रहा और कि मैंने मैं वैसे भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ फूड को ट्राई करने के लिए। ये जो वीडियो होगा वो पूरा व्लॉग होगा और जो मेरी जर्नी होगी फ्रॉम इंडिया टू यूक्रेन। तो स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल द एंड और बताना कि कैसा लगा ये व्लॉग मेरा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये अच्छा लगे देखने के बाद तो हम हिट द लाइक बटन। और अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ लगता है कि सब्सक्राइब किया जाए तो प्लीज़ consider subscribing. Also share this video with other people, those who are going to travel from Air Arabia, क्योंकि मैं कुछ important updates भी देती रहूँगी इसमें। documents required है जो कि बहुत ही मतलब ज़रूरी है, documents that are mandatory। तो वो वैसे तो जनरली सबको पता होता है बट कभी कभार वेबसाइट पे जो दिया रहता है वो हरदम सही नहीं होता। इवन जो एयरलाइंस की वेबसाइट पे होता है, लाइक एयरलाइंस की वेबसाइट पे जब मैंने चेक किया था तो उन्होंने बोला था कि एनी वन डॉक्यूमेंट ला सकते और जो 3 ऑप्शन थे उसमें था ईदर यू कैन ब्रिंग कोविड PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, और यू कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ कोविड एंटीजन टेस्ट और यू कैन प्रोवाइड फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट। बट ऐसा नहीं है। जो पहले ट्रैवल करे हैं, जो बच्चे इंडिया टू यूक्रेन गए एयर अरेबिया से 11 और बहुत सारी फ़्लाइट्स थी उसमें, तो मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो देखा ही नहीं और RT-PCR वो बहुत मतलब मैंडेटरी है। तो हर जगह ही RT-PCR रिपोर्ट ही उन्होंने मांगा है। इवन इंडिया में मांगा था, देन उन्होंने शारजाह पे मांगा था एंड देन यूक्रेन में भी मांगा था। सो या आप RT-PCR टेस्ट करवाओ, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो RT-PCR टेस्ट तो करवाना ही है इवन इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड। और मैं आगे आगे बताती रहूँगी। अब तो हाँ, मैं पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाऊँगी, RT-PCR नहीं दिखाऊँगी। तो देखती हूँ मैं कि वो मानते या नहीं। या ये छोटे छोटे अपडेट्स रहेंगे इस वीडियो में। तो अभी मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गई हूँ और हमारी फ़्लाइट 18 को सुबह 4:40 की है और मैं अभी पहले आ गई हूँ चेक इन के लिए। 2-3 घंटे पहले फ़्लाइट के आ जाना होता है अंदर चेक इन के लिए। और इट्स बेटर टू कम अर्ली क्योंकि आपको कब क्राउड मिल जाए पता नहीं। तो हमारा वो नंबर है गेट नंबर 19A। सारा प्रोसेस हो गया है, मतलब चेक इन भी हो गया, हम गेट पे आ गए हैं 19A पे, बस बोर्ड करना है। तो अब जो अभी करंट अपडेट ये है कि रिगार्डिंग हैंडबैग, तो हम लोगों को
जब वेबसाइट पे लिखा होता है कि हैंडबैग का जो मैक्सिमम वेट है वो हम लोग 10 केजी लेकर जा सकते हैं, बट वेबसाइट पे कहीं पे ये नहीं लिखा था कि हम वो 10 केजी सिर्फ हमें एक ही हैंडबैग में कैरी करना होगा। तो प्रॉब्लम यही हुआ। तो जब हम लोग अपना चेक इन के समय अपना लगेज दे रहे थे तो उन्होंने सारा वे तो कर लिया, उन्होंने कहा प्रॉपर है तुम्हारा, मतलब जो कैबिन बैग है वो भी मतलब उसमें भी सही है, मतलब हैंड बैग वो पूरा सही था, 10 केजी से थोड़ा कम ही था। और जो मेरा जो चेक इन बैग था उसका भी वेट सही था, मतलब एक्सीड नहीं कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि बाद में जब उन्होंने वेट सबका देख लिया तब वो बोलते हैं कि जो आप जो हैंडबैग लेकर जा रहे हो, मैं 2 हैंडबैग कैरी कर रही थी, मतलब जनरली लोग 2 हैंडबैग में ही अपना जो वेट होता है हैंडबैग का वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे जो हमें अलाउ था हैंडबैग में ले जाना वो 10 केजी था। तो हाँ, मोस्टली लोगों ने यही किया था कि 2 हैंडबैग में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको 5-5 केजी करके, या फिर 7, मतलब उसको 10 केजी को 2 बैग में डिस्ट्रीब्यूट किया था। बट वो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, आपको ये 10 केजी एक ही हैंडबैग में फिल करना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ हम एक ही हैंडबैग कैरी कर सकते हैं, मतलब आप एक एक्स्ट्रा पैकेट भी नहीं कर सकते कैरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप एयर अरेबिया से आ रहे हो तो आप ये श्योर करके आओ, मतलब पूछ के आओ किसी से कि आप 2 हैंडबैग कैरी कर सकते हो या नहीं, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम आपको फेस करना हो सकता है कि हैंडबैग का ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फेस करना हो सकता है प्रॉब्लम। अगर आप 2 हैंडबैग कैरी करोगे और आपने 2 हैंडबैग में ही अपना जो वेट आप जो कैरी कर सकते हो, जो अलाउ होगा आपको हैंडबैग में ले जाने के लिए, अगर आपने 2 बैग में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है आपको। यहाँ पर एक में आपको शिफ्ट कर फिर आपको सारा सामान एक में शिफ्ट करना होगा, अगर वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा ही बोला था उन्होंने। और जो भी पैसेंजर जो जा रहे थे अरेबिया से, तो जिसके पास भी 2 हैंडबैग था उनको ये बोला गया था कि आपको बोर्डिंग पास तभी मिलेगा जब आप ये पूरे 10 केजी को एक ही हैंडबैग में कैरी करो, मतलब उनके हिसाब से हैंडबैग में एक ही हैंडबैग ले जाना है, अलाउ है। तो इसको आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये ध्यान रखना। और जो भी आपसे पहले कभी ट्रैवल किया है उनको आप एक बार पूछ सकते हो कि लगेज का क्या है सिस्टम है वहाँ पे, मतलब कैसे हम लोग एक ही हैंडबैग अलाउ है या फिर नहीं, मतलब हम 2 ले जा सकते हैं, का ध्यान रखना बस। और RT-PCR इज़ मैंडेटरी, इवन आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। शारजाह के बीच में जो मील मिलता है वो मील है फर्स्ट मील। तो अभी जो मैंने मील लिया था, सिलेक्ट किया था, वो था वेज फ्रैंकी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा वेज फ्रैंकी ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम। तो देखती हूँ क्या खाती हूँ एक श्रुति का तो रिव्यू आ भी गया है, उसको बेकार लगा है। अभी मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा है ये वेज फ्रैंकी। बस यही है इंडिया से यूक्रेन। और ये कितने ml की है, ये 330 ml की ये बॉटल। और ये वेज फ्रैंकी इंडिया से शारजाह तक की फ्लाइट है। खट्टा फ्रैंकी, हाँ मतलब ठंडे फ्रैंकी में हमने हाथ सैनिटाइज कर, सब सही है, बस गर्म होता तो बहुत अच्छा होता। हमने हाथ सैनिटाइज कर लिए, वो वीडियो में दिखाती है, इसलिए हाथ भी सैनिटाइज करो खाना खाने के पहले।
टेस्ट वाइज ही हम लोग देखते हैं। हम 2 नंबर देंगे। वही नंबर 2 नंबर इसलिए देंगे क्योंकि गर्म नहीं है और टेस्ट वाइज मीडियम से थोड़ा बिलो है। और मैं बता रही हूँ ना, मैं जब घर पे ऐसी रखी हुई रोटी को मैं और फ्रिज से निकाली हुई शिमला मिर्ची और आलू की सब्जी, उसको मैं बीच में लगा देती थी। एग्जैक्टली वही लग रहा है, तो कुछ खास तो नहीं लग रहा है मुझे भी, तो मैं भी 5 में से 2 ही दूंगी। अगर ये गर्म होता तो मैं 3 दे देती। हाँ, शायद टेस्टी लगता, क्योंकि एकदम चिल्ड है, ठंडा एकदम। 5 में से 2 खिलाई थी ये वेज फ्रैंकी। आगे देखते हैं क्या होता है खाने में। चलो ठीक है, खा लेते हैं। तो अभी हम लोग शारजाह एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अभी जहाँ पे हम बैठे हैं वो है वेटिंग एरिया, और हमारा गेट नंबर 21 था। और आगे देखते हैं क्या कहाँ जाना होता है। बट यहाँ पे इजी है क्योंकि हम मोस्टली सब लोग जैसे जो गेट 21 पे बैठे हैं वो कीव जाएंगे, तो मतलब हम उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। तो यही होता है जब आप पहली बार आते हो कहीं पे, तो एक किसी इंसान को पकड़ लो जिसकी जर्नी आपकी जर्नी से सेम ही हो, और उसके पीछे पीछे लग सकते हो। देन ये एयरपोर्ट मैंने वैसे भी घूमा नहीं है, देखते हैं अगर टाइम रहता है तो घूमते हैं। और बस, और क्या ही अपडेट, जो मैंने बताया था वेज फ्रैंकी जो हम लोगों को मिला था फ़्लाइट में फ्रॉम इंडिया टू शारजाह की, जो फर्स्ट हमारी फ़्लाइट थी, तो उसमें जो वेज फ्रैंकी था लिटरली उसको मैं 5 में से 2 दूंगी। मतलब मैं उससे कम भी दे सकती हूँ उसको, क्योंकि मतलब वो एक तो ठंडा, मतलब आप उसको गरम करो तो वो थोड़ा बेटर लग सकता था, लेकिन वो ठंडा है। और लिटरली हमारा सेकंड मील भी आ गया है, जो कि शारजाह यूक्रेन की जो है वो है हेलोमी चीज़। तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। उम्मीद तो ज़्यादा है नहीं, कैसा है ये। तो ये ऐसा है, ये हेलोमी चीज़ है, और बस ये ठंडा है वैसे। तो ये ऐसा है। नमक लग रहा है, बहुत नमक है, बट ये मुझे वेज फ्रैंकी से थोड़ा बेटर लगा। बट तुम्हें मे भी ये चीज़ पसंद ना, तो ये मुझे वेज फ्रैंकी से तो थोड़ा बेटर लगा। बट ये चीज़ जो है वो इतना मुझे नहीं पसंद आया, थोड़ा सॉल्टी है, ज़्यादा है थोड़ा सॉल्टी। इसको और वो सॉल्ट जो है वो इस सॉस से क्या कहते हैं बैलेंस हो जाता है।